जय जिनेन्द्र आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। खटदर धारिणी दृढ़ संयमी महासाध्वी जैन जगत की दिव्य मणि पूज्य श्री मथुरा देवी जी महाराज की 75वीं पुण्य स्मृति वर्ष पर अनंत अनंत वंदन नमन। श्रमणी गौरव डॉक्टर सुनीता जी महाराज का उप परवर्तनी पद चादर समारोह उप परवर्ती श्री सुव्रत मुनि जी महाराज, उप परवर्ती श्री निर्मल मुनि जी महाराज, संयम शिरोमणि जैन भारती श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहिब के पावन सानिध्य में 5 दिसंबर 2021 प्रातः 8:30 बजे मौड़ मंडी बठिंडा में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता संघ हितैषी सुभाष जैन लिली ने की। इस मौके भगवान महावीर भवन निर्माण का मंगल शिलान्यास भी रखा गया और इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हरसिमरत कौर बादल द्वारा शिरकत की गई। बठिंडा से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। परम श्रद्धेय महान तपस्वी श्री रूपचंद जी महाराज की अपार कृपा से श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज की आज्ञानुवर्तनी संयम की अपूर्व आराधिका महासाध्वी श्री राजेश्वरी जी महाराज की पौत्र सुशिष्य तप चक्र चूड़ामणि तप सिद्धेश्वरी तपाचार्य श्री शुभ जी महाराज का अपनी गुरुनी महासाध्वी कर्मठ योगिनी श्री सुनीता जी महाराज के पूर्व सहयोग व आशीर्वाद से 140 व्रतों का पारना 7 दिसंबर 2021 को प्रातः 9 बजे से श्री रूप शुभ जैन साधना स्थल जगरांव में संपन्न होने जा रहा है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। हिंद के चादर नौवे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के शहादत दिवस को समर्पित गुरमत समागम गुरुद्वारा दुखनिवार साहिब से शुरू हुआ। आज श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस को समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में और 5 प्यारों की अगुवाई में गुरुद्वारा श्री दुखनिवार साहिब से शुरू होकर लुधियाना के विभिन्न स्थानों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा श्री दुखनिवार साहिब में समाप्त हुआ। इस विशाल नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी को सुंदर फूलों से सजाया गया। इस मौके जगह जगह विशाल लंगर की व्यवस्था भी की गई थी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत ਨੂੰ समर्पित गुरुद्वारा दूरनाथ साहब एक विशाल नगर कीर्तन ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया ਹੇਠ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾਵਾਂ और सारिया धार्मिक जथेबंदियां मंदिर सभावां सारिਆਂ ਦੇ सहयोग के नाल एक विशाल नगर कीर्तन आरंभ किया जा रहा है, जो शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਚੌਂਕ ਘੰਟਾਘਰ ਪੁੱਜਾ। मैं सारिया ही संगतां ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ करता हाँ जिन्हों ने इस नगर कीर्तन शमूलीयत करके 9वें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ਨੂੰ शरधा ते सत्कार भेंट करने लिए होम आके पुजे हैं। और ये नगर कीर्तन अगे डिवीजन नंबर 3 तो होंदा होया बाबा धाम सिंह चौंक 6वीं पातशाही चौंक और गुरुद्वारा कलगीधर साहब तो होंदा होया शाम को यह समाप्त होएगा। सारिया संगतां नूं जिन्हां दे रस्ते में स्टाल लगा के संगतां लई खाण पीण दे समागम कीते हैं, उन्हां सारिया ही संगतां दा कोटान कोट धन्नवाद है जिन्होंने नगर कीर्तन शमूलीयत कर रही संगतां लई बहुत बड़ा उपराला किया है। परमात्मा ने इन्हां सिर ते हथ रख के इस तरह ही इन्हां सेवा लेंदे रहन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। 199वां राशन वितरण समारोह आत्म जैन सोसाइटी एसएस जैन सभा शिवपुरी में शर्मा शॉल परिवार द्वारा आयोजित किया गया, जो लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। इसका लाभ शर्मन शॉल परिवार डॉक्टर मुल्खराज जैन, बौद्धराज जैन आदि ने लिया। इस मौके कई जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटा गया। सर्वप्रथम मैं सभी बहनों और भाइयों को जय जिनेंद्र कहता हूँ। आज आत्म जैन सोसाइटी का 199वां राशन वितरण समागम है। यह सोसाइटी पिछले कई वर्षों से समाज की सेवा करती आ रही है। इसमें वे राशन, मेडिकल और शिक्षा तीनों क्षेत्रों में
दिन रात कार्य कर रही है। इसके समस्त पदाधिकारी श्री कमल जैन प्रधान जी, महामंत्री सतीश जैन बब्बी, उप प्रधान अशोक जैन पाबू और कोषाध्यक्ष नरेश जैन, ये सभी पदाधिकारी रात दिन सेवा के कार्य में रत हैं। समाज की सेवा करना, समय देना और ज़रूरतमंद के लिए रात दिन एक करना इस संस्था के इन पदाधिकारियों का कार्य है। तो मैं इनके इस सेवा कार्य के लिए इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की राशन की सेवा का लाभ हमारा ही परिवार श्री बोधराज संजय कुमार जैन, मैसर्ज श्रमण ओसवाल हौजरी परिवार की ओर से है। इन्होंने हमेशा ही समाज की सेवा के लिए रात दिन एक किया है और जब भी कभी सोसाइटी को आवश्यकता हुई तो इन्होंने कभी ना नहीं की। हमेशा ही ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए ये तत्पर रहते हैं। तो मैं श्रमण ओसवाल हौजरी परिवार के प्रति आत्म जैन सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। श्री बोधराज संजय कुमार जैन, संजय जी जो मेरे साथ हमेशा ही जुड़े हुए हैं, जब भी कभी ज़रूरत होती है तो मेरे को यही सिर्फ कहते मेरे को एक इशारा दे दिया करो, तो मैं तो इशारा भी नहीं देता, उससे पहले ही वो अपना योगदान देते रहते हैं। ये हमारी सोसाइटी को भी और सोसाइटी के साथ साथ जो दूसरी सोसाइटियाँ हैं, दूसरे जो संस्थाएं हैं, उनके लिए भी बहुत योगदान करते हैं, क्योंकि मैं इनके साथ रहता हूं और हमेशा कोई भी सोसाइटी इनके पास आ जाए उनको ये भरपूर सहयोग करते हैं। मैं संजय जी के लिए और इनके परिवार के लिए और भ्राता जी के लिए मैं यही चाहूँगा भी इनका आशीर्वाद हमारी सोसाइटी के ऊपर बना रहे और हम ऐसे ही काम आगे से आगे करते रहें। भ्राता जी की कृपा से ही हमने एजुकेशन का भी एक सोसाइटी बनाई हुई है जिसको लेडीज़ ही चलाती हैं, सिर्फ महिलाएं चला रही हैं, वो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। और पीछे हमने तकरीबन 4.5-5 लाख रुपया एजुकेशन के लिए खर्च किया है। तो ये भी सब कृपा इन परिवारों की, हमारे भ्राता जी की परिवार की है, संजय जी की है। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इधर टीटू जी, अनिल जी, जो इनको मैं एक इशारा ही करता हूँ। अभी मैंने पीछे ही इनको टेलीफोन किया, मैंने कहा ऐसे सर्दी है तो कोटियाँ, कहते आप मेरे को इशारा कर दो बस, तो हमारी तरफ से कितनी चाहिए। मैंने कहा 85 परिवार हैं, 85 कोटियाँ चाहिए, कहते पहुँच जाएंगी आप। तो इन्होंने 85 कोटियाँ लेडीज़ कोटियाँ दी हैं। तो मैं इनका, अनिल जी का भी। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के पखवाल रोड में स्थित श्री मां वैष्णो माता मंदिर में एमिल फ्री डिस्पेंसरी का नींव पत्थर एमिल ग्रुप के एमडी के शर्मा द्वारा रखा गया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रबंधकों ने कहा कि पखवाल रोड पर अभी तक ऐसी कोई डिस्पेंसरी नहीं है जहां गरीब और ज़रूरतमंद लोग अपना फ्री में इलाज करवा सके, और हम ये समझते हैं कि इस डिस्पेंसरी से ज़रूरतमंदों को बहुत लाभ मिलेगा। 2500 गज जगह में माँ वैष्णो माता का मंदिर और मंदिर में के शर्मा जी का, जिन्होंने इतने बड़े आयोजन के अंदर आकर के श्री शिवदेव चोपड़ा ऊंचा किया है, दुर्गा सेवक संघ को मान दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद। उसके ऊपर मुझे याद है कि चौथा अमल जागरण जो श्री वैष्णो धर्मशाला, उसके ऊपर जो हाल बनने जा रहा है निंदन चंद जी की याद में, यहाँ बच्चों को संगीत सिखाया जाएगा और उनका स्टैचू बना के इस मंदिर में विराजमान किया जाएगा। साथ ही ये टोटल जगह 2500 गज है। 2000 गज जगह में किशन गौशाला का निर्माण शीघ्र होने जा रहा है। बनाने जा रहे हैं, इसके कितना लाभ मिलेगा लोगों को? इस इलाके में ऐसी कोई डिस्पेंसरी नहीं है दूर तक जो एमएल जागरण की एमएल फार्मेसी के द्वारा बनाई जा रही है, जिसका आज उद्घाटन श्री के शर्मा जी जो एमएल फार्मेसी के एमडी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। बहुत बड़े मन के, आत्मा के दिलेर और भगत हैं माँ के, और उनका भी ऐसा संकल्प है
कि जहाँ जहाँ भी कहीं किसी को ज़रूरत है दवाई की, किसी प्रकार की सहायता की, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और उसी की लड़ी में उन्होंने आज इसकी आधारशिला रखी है डिस्पेंसरी की। मैं उनका भी अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और अपनी सारी संस्था का भी धन्यवाद करता हूँ। सभी माँ भक्तों का धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग से ये कार्य हो रहा है। जय माता दी। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट पंजाब द्वारा लुधियाना के ऋषिनगर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग सहायता शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, मेयर बलकार सिंह संधू, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रमन सुब्रमण्यम ने शिरकत की। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਤੀ ਡਾਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੱਗ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟਰੋਫੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਨਰਰੀ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਾਂ, ਬਾਹਾਂ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਆਏ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੋਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BL ਸ਼ਾਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਔਰ BCCI ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 96 ਵਿੱਚ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 61,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ, ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्प कर सकते हैं। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। महाराज दर्शन दास जी के 68वें जन्म दिवस को समर्पित समागम रविवार को पहले दिन सचखंड नानक धाम अचली गेट बाईपास में श्रद्धा भावना के साथ मनाया गया। इस समागम का शुभारंभ संत त्रिलोचन दर्शन दास जी के सत्संग व कीर्तन से हुआ। इसमें अनेकों संगतों ने रूहानी प्रवचन श्रवण किए। संत त्रिलोचन दास जी ने कहा कि हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही इस संसार की रचना करने वाला है। उन्होंने कहा कि धीरज की भांति ही धर्म है, जो धर्म पर टिकता है उसका कल्याण निश्चित है। वहीं इस दौरान सत्संग के बाद संत त्रिलोचन दास जी द्वारा संगत को नामदान की बख्शीश भी दी गई। सत्संग में संगत के लिए लंगर व रहने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। यह समागम प्रतिवर्ष 3 दिन का होता है। समागम 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चलता रहेगा। इस समागम में कई राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं ने हाजिरी लगवाई। 1 दिन का हुआ था, क्योंकि कोरोना दे चलते संगत नूं इकट्ठ कराना और फिर रखना, फिर जिम्मेदारी चकना, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही सी, जिस दे करके संगत ना सहमति करके सर्वसमिति दे नाल, क्योंकि काफ़ी संगत घबराई हुई सी कोरोना करके, तो उन्होंने करके इस कारण पिछले साल असीं 1 दिन का किया। तो संगत ते भगवान दे हत्थ है सारा कुछ, रब ही करदा जो करदा, साडी मर्जी नाल ते पता नहीं हिलता, रब ही करन करावनहार है।
तीसरी वेव शुरू होगी बाबा जी, पर कोरोना ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ तीसरी वेव शुरू नहीं हुई, इट्स नॉट येट स्टार्टेड। अभी चिंता का विषय है, हुई तो नहीं है। आप ऐसा ना कहिए कि हो, आई ना तो अच्छी बात है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि आएगी, क्योंकि कोरोना का नवा वेरिएंट आ गया। तो चलता ही चलता है हमेशा। अगर आप महामारी की पिछले 300 साल पुरानियाँ सारी, अगर आप 100 साल बाद महामारी आईयां ने, तो स्पैनिश फ्लू जो आया सी पिछले 100 साल पहला, वो भी 3 वेव्स आईयां सी, ते भारत विच 5 करोड़ बंदा मरिया सी। ते हमारे देश को देखना है, हमारा तो संगत का तो जो जिम्मेदारी बनती है वो तो हमने पुख्ता इंतज़ाम कर रखे हैं, और सारी संगत नाल सहमति वरता के प्रशासन दे नाल और गाइडलाइन के मुताबिक सारे नियम का पालन हो रहा। परंतु महाराज की कृपा है कि रब के घर आके तो कोई बीमार नहीं होंदा, रब के घर आके सारे ठीक होंदे ने, साडा मनना है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਮਾਣਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ? मैं तो रब जिन्हों कृपा करेगा, संगत आ रही है। अज भी दरबार सारा भरिया पिया सी, कल भी समागम है, परसों भी समागम है। और तुहानू आप नू पता ही है कि हज़ारां दे श्रद्धालु हज़ारां दी तादाद विच ते पहुँचते ने। कोई 1 दिन वास्ते आउंदा, कोई 2 घंटियां वास्ते, तो कोई 3 दिन वास्ते, तो कोई 6 दिन वास्ते, कोई 4 दिन वास्ते। ये तो ਉਹਦੇ घर ਦੀ अपनी एक सहमति है कि जिस बंदे ने जिन्ना हिस्सा पाना और जिन्होंने रब ने जिन्नी देर वास्ते बुलाना है उन्होंने उन्नी देर वास्ते बुलाते हैं महाराज। और बेनती की महाराज नूं, महाराज कहते तू मेरी बेटी है, तू मेरी बेटी है। सिर्फ एक मेरे कहने ते मैं कहा मैं ऑपरेशन नहीं कराना, कहते मेरे कहने ते तू बच्चा ऑपरेशन करा, मैं तेरे नाल रहूँगा, मैं हॉस्पिटल रहूँगा। और वाकई जिन्ने दिन मैं रही है उन्ने दिन मेरे नाल रहे महाराज। मैनू इन्नी भी सी नहीं होने दिती, ना मैं अक्खां चों आंसू कड्डे। 9 दिन रही। मैं सच कहां मेरी इन्ना दिल छोटा है, और ना मैं एक कदम भी अपने महाराज ने मैनू चलाया, यही मैनू अगे अगे मेरे नाल साथ दे रहे, वरना मैं तो हर पासे। और अज मैं इस लायक है भी देख लो, 2 साल हो गए, ये 3जा साल लग गया, मैनू अगे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। महाराज ने क्या अगे मैं तेरा हर टाइम साथ दूंगा, और वो हर टाइम दे रहे हैं। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। बीते दिन आम आदमी पार्टी के नेता कुंवर विजय प्रताप सिंह गुरदासपुर जिले के कस्बा धारीवाल में हल्का कादिया की आम जनता के साथ मीटिंग करने पहुंचे। इस मौके कुंवर विजय प्रताप सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने हल्के के लोगों के साथ मीटिंग की है और आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनने पर कैसे काम करेगी इस पर विचार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना न लगाए, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना लगा के पंजाब से नशा खत्म करवाए। इस मौके उन्होंने भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के होने जा रहे गठजोड़ पर कहा कि भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के लोग नकार चुके हैं और इनका आपसी गठजोड़ ही गलत गठजोड़ है। इसी दौरान उन्होंने अपनी टिकट का खुद ही ऐलान करते हुए कहा कि वह अमृतसर उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੂਲਨ ਮਿਲ ਹੈ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮਿਲ। ਇਹ ਕਸਬਾ ਹੀ ਉਸੇ ਮਿਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ सिस्टम खराब होया है, खासकर ट्रेड इंडस्ट्री का अनइंप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इस एरिए दे विच, तो वो सारा चीज़ ठीक करना है। उस वास्ते
ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਸ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ सिद्धू जाके गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। बठिंडा के राजेंद्र कॉलेज के बाहर बैठे गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों द्वारा आज नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए पुतला फूंका गया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस बारे में बोलते हुए गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसरों ने कहा कि आज का प्रदर्शन नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ किया जा रहा है, जो कि दिल्ली में बैठे गेस्ट फैकल्टी के प्रोफेसरों के धरने में जाकर उसका हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन पंजाब में बैठे गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर उन्हें नजर नहीं आ रहे, जिस करके आज उनके खिलाफ रोष जाहिर करते हुए उनका पुतला फूंका गया। किसी तरीके का जिहड़ा हैगा जाहिर करना बनता है ते जिहड़े लोग जिहड़े हैगे लोकां नूं पता तां लगूगा इन्हां दीयां जिहड़े हैगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਕੇ ਫੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ 35ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। नर्सिंग एसोसिएशन पंजाब द्वारा अपनी मांगों को लेकर सिविल अस्पताल गुरदासपुर में हड़ताल करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने मांग की है कि उनकी घटी तनख्वाहों को बढ़ाया जाए और भी कई मांगे हैं जिन्हें पूरा किया जाए। इस मौके जानकारी देते हुए हड़ताल पर बैठे नर्सों ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा हर समय लारे लगाए गए हैं और उनके द्वारा कोरोना महामारी में दिन रात मेहनत कर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई गई है, पर फिर भी पंजाब सरकार उन्हें अनदेखा कर रही है, जिस करके उन्हें मजबूरन ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जॉइंट एक्शन नर्सिस कमेटी की कन्वीनर असी 6वें पे कमीशन दियां साडियां काफ़ी मंगां सी, साडियां पे कमीशन च काफ़ी त्रुटियां सी, जिहदे रिगार्डिंग असी बार-बार गवर्नमेंट नाल, डायरैक्टर डॉक्टर OP गोजरा जी नाल, सेहत मंत्री नाल, सेहत डायरैक्टर जी नाल बार-बार मीटिंग कीतियां। असी अपनियां मंगां उन्हां नूं रिपीटेडली दसियां कि साडियां बिल्कुल जायज़ मंगां ने। जिहड़ा साडे नाल धक्का होया उन्हां मंगां विच साडी मेन मंग आ पे पैरिटी, जिहड़ा सानूं ग्रेड पे 4600 मिलदा सी, 6वें पे कमीशन विच कट के गवर्नमेंट ने सानूं 3200 ग्रेड पे ते लैंदा। असी B ग्रेड विच आउंदे सी, जिहदे नाल गवर्नमेंट ने सानूं D ग्रेड विच पाया। साडी अगली मंग हैगी साडा अलाउंसेस, नर्सिंग केयर अलाउंस। जिवें असी नाइट ड्यूटियां करदे हां, शिफ्ट ड्यूटियां करदे हां, बड़ियां रिस्की ड्यूटियां करदे हां, असी उहदे वास्ते एक नर्सिंग केयर अलाउंस मंगदे हां। साडा डाइट अलाउंस अते यूनीफॉर्म अलाउंस ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਟੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਡਰ ਦੇ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। 3 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਯੈਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਮਿਸਟਰ OP ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 4600 ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ 600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਾउंसेस ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਅਲਾउंस ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਈਟ ਅਲਾउंस ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਲਾउंस ਹੈਗੇ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਅਹੁਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਰਸਿੰਗ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।